हेलो फ्रेंड, दिस इज़ धर्मेंद्र वंस अगेन विद माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑटोकैड स्क्रीन में हम लोग काम कैसे करते हैं, या ऑटोकैड वास्तव में क्या है, टाइप ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं, लाइन कितने तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे वेरियस इशू हैं जो एज ए कैड ट्रेनर आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं ऑटोकैड जानने से पहले हम लोग ये तो जाने कि ड्राफ्टिंग क्या है और किस यूनिट में कैसे काम करते हैं। The art of making drawing and designing by a trained person is called drafting। ठीक है, जो एक सक्षम व्यक्ति द्वारा, एक ट्रेंड आदमी द्वारा कोई भी ड्राइंग या डिजाइनिंग जो कला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। और जो ये काम करता है उसको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। साथ में ऑटोकैड जुड़ता है तो हम लोग कहते हैं कैड ड्राफ्ट्समैन है। अब एक ऑटोकैड के साथ कितने सारे प्रोफाइल जोड़ते हैं? ऑटोकैड डिजाइनर, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, ऑटोकैड इलस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, ऑटोकैड ऑपरेटर भी बोलते हैं, डेवलपर भी बोलते हैं। इतने सारे टॉपिक हम उनके साथ जोड़ देते हैं। सबका मकसद क्या है? एक ही। लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अगले सेशन से हम लोग बिल्कुल लिखना ही लिखना करेंगे। इतनी बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट डे था, सोचा आप लोगों से बात करूं। अब आते हैं कि जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट किसमें है, हमें मिलता है ना कि यूनिट और स्केल क्या चाहिए हमें काम करने के लिए, किसी भी फील्ड के लिए। तो यूनिट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है इंपीरियल यूनिट। क्या होता है? और दूसरा होता है क्या है? डेसिमल। डेसिमल या मैट्रिक इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कैड का लैंग्वेज हम लोग डेसिमल बोलते बोलते दिमाग में हो जाता है। इंपीरियल में फीट इंच आ गया। क्या आ गया? ज्यादातर आर्किटेक्चर और सिविल में इसका यूज है। सिविल में खैर एमएम का भी यूज होता है, लेकिन आर्किटेक्चर से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, अब मैट्रिक में क्या आ जाता है? मीटर आ जाता है, सेंटीमीटर आ जाता है और मिलीमीटर भी आ जाता है। यूनिट होता क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मेजरमेंट, जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज को मापने की
उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट कहते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस यूनिट में मापा जाएगा। जब वेट है तो जाहिर है ग्राम, किलोग्राम, टन इसी में चलेगा, लेकिन लेंथ वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये सारे यूनिट उसमें यूज होंगे, क्योंकि हम लोग उसी में काम करने वाले हैं। हमारे सारी जो ड्राइंग है या ज्योमेट्रिकल जो भी ड्राइंग है वो सब किस में चलेंगे? हमारे या तो इंपेरियल में चलेंगे या मेट्रिक में चलेंगे। हटा दूं? ये चीजें आपके पास है नोटबुक में, आप लोग इसे लिख सकते हैं वहां से। लेकिन समस्या ये थी कि आप लोग क्या इसको जानते थे कि क्यों है ऐसा? ये नहीं जानते थे। इसी चीज को समझना है। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आपको जेपीजी फाइल मिल जाएगा, आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम उसका यूज क्या है, कैसे है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जब यूनिट हम चूज कर लेते हैं तो अब आते हैं ऑटोकैड स्क्रीन पे। क्या आते हैं? ऑटोकैड स्क्रीन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑटोकैड इंटरफेस स्क्रीन में अब लोअर वर्जन में ध्यान दीजिएगा कि लोअर वर्जन में जो है आपका लेआउट ऐसे होता है। क्लासिकल में जब जाएंगे, किसमें जाएंगे? ऑटोकैड क्लासिक में जाएंगे तो 2010 में देखोगे तो ये ड्राइंग टूल बार हो गया, डायमेंशन टूल बार हो गया और ये मॉडिफिकेशन टूल बार हो गया। तो ड्राइंग में क्या क्या मिलेगा आपको? लाइन हो गया, पॉली लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी चीजें जिससे कुछ हम बनाते हैं। डायमेंशन में क्या मिल गया? जिससे हमको मापना है, लंबाई लेंथ मापनी है, सर्कल का डाया मापना है, रेडियस मापना है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, ट्रिम करना है, कट करना है, मॉडिफाई करना है, इरेज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपर वर्जन में आते हैं तो क्लासिक मेनू नहीं मिलता है। 2018 में हमें क्लासिक मेनू अलग से डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे रिबन के रूप में, यहाँ टैब के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टैब, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी होंगी। कहाँ पे पड़ी होंगी? टॉप में पड़ी होंगी। अब आते हैं कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। हमेशा आप लोग जानते हैं, इक्वेशन जो पढ़ा होगा वो जानता है कि जो ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टल वो एक्स होता है और वर्टिकल जो चलता है लाइन वो वाई होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है। यही चीजें इधर अंदर की तरफ क्या होगा? निगेटिव जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निगेटिव शो नहीं किया गया है इसमें, हालांकि उसमें हम व्यू में सेट कर सकते हैं हम जाकर के। अब हमेशा जब भी काम करें तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले ड्रॉ करें। हम लोग क्या ड्रॉ करें? हॉरिजॉन्टल लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करें, उसके बाद वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें। यही पहचान है। अब अगर आप यहाँ पे लाइन चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जो आपका कर्सर होता है इसका शेप ऐसे होता है।
इसको हम लोग बोलते हैं पिक बॉक्स, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, क्या बोलते हैं? नाम पता नहीं था? नहीं पता था? हो गया? इस क्रॉस हेयर का साइज हम लोग किसी को ऑप्शन में सिखा रहा था, यहाँ पे ऑप्शन कमांड नहीं हो चलेगा। ऑप्शन कमांड में जाकर के हम इस क्रॉस हेयर का साइज और इस पिक बॉक्स का साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड कमांड लाइन। क्या होता है ये? अब यहाँ पे इनिशियल टाइप किया जाता है। क्या किया जाता है? इनिशियल यानी पहला एक दो अक्षर टाइप किया जाता है, और दो अक्षर टाइप करने के बाद क्या होता है? वो एक्टिव हो जाता है। अब कहेंगे सर ये कमांड टाइप करना जरूरी है, हम तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ये बना है लाइन, ये बना है सर्कल, ये आर्क है, कोई बुराई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तरीका जो है आपके प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो जैसे ही कीबोर्ड पे आपके हाथ चलते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी उनको पता चल जाता है कि ये काम जानता है। और जहां आप मेनू बार में गए और ऊपर से खोजने लगे उसको, जिसे खोजना कहते हैं, ढूंढना कहते हैं, क्लिक करके ढूंढने लगे तो फिर नेक्स्ट। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह का इंप्रेशन दिया। फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा रहा? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे हमें तीन ऐसे दिखते हैं बॉक्स, 1 2 3। इसमें लिखा रहता है मॉडल। क्या लिखा रहता है? इसमें लेआउट 1 और लेआउट, ठीक है। ये वर्किंग एरिया है। क्या हो गया ये? इसमें मॉडल का मतलब क्या होता है? इनफिनिट स्पेस। क्या होता है? इनफिनिट एरिया, यानी कहीं भी स्क्रीन का अंत दिखाई नहीं देगा। ब्लैक स्क्रीन है, जिस कलर का भी रखे हो वो अनंत आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है लेआउट 1 और लेआउट 2, इसमें बॉन्डिंग बॉक्स होता है। क्या होता है? फिनिट एरिया या स्पेस, यानी ये बॉक्स की तरह बना होता है। सेम चीज है, वही चीज है। उसमें ड्राइंग करने में थोड़ा अनईजी लगेगा, ब्लैक स्क्रीन पे आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा हम लोग किसमें काम करते हैं? मॉडल टैब के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब प्रिंट के समय हम इसको अपने अपने लेआउट पे अलग अलग लेआउट बना सकते हैं, जैसे मल्टीपल लेआउट बना सकते हैं। एक ही ब्लैक स्क्रीन पे एक ही मॉडल में आप 50 ड्राइंग कर लीजिए और सबको अलग अलग प्रिंट किया जा सकता है। अलग अलग लेआउट में उसको चेंज किया जा सकता है, उसके लिए परेशानी नहीं। कमांड लाइन क्या है? ये एक्टिवेट होता है Ctrl+9, यानी Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो कमांड लाइन छुप जाएगा, और फिर लेंगे तो कमांड लाइन। तो गलती से कहीं कहीं छुप जाए तो घबराना नहीं है, Ctrl+9 प्रेस करना है, आपका कमांड लाइन आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट चीजें जो होती है, हम लोग इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि ये शुरू की चीजें हैं, ये खत्म हो जानी चाहिए, कल के लिए इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम लोग कमांड की तरफ बढ़ेंगे। जो आप जानते हैं अच्छी बात है, जो उसमें नहीं जानते हैं उस पर बात होगी। चाहे जो जानते हैं कैसे जानते हैं, उसका तरीका सही है या उसमें कुछ और जोड़ना है, ठीक है। अब ये स्क्रीन है, इसका डिफॉल्ट जो साइज होता है, क्या साइज होता है? 1 फीट और 9 इंच। एक्स में कितना रहता है? 1 फीट, और वाई में कितना होता है? भले वो डेसिमल में ही है, यूनिट किस में है? डेसिमल में है। अब वहां से आप चेंज करते हो, यूएन इंटर करके क्या करते हो?
चेंज करते हो ना, आर्किटेक्चर ले लेते हो, कोई जरूरत नहीं है आर्किटेक्चर लेने का, डेसिमल भी ले सकता है अगर मिलीमीटर में काम करना है तो, ठीक है। इंच में भी काम करना है तो डेसिमल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सहूलियत रहती है कि फीट हमको पहले समझ में ज्यादा आता है। फीट क्या होता है हमारी समझ में ज्यादा आता है। सब लोग यूनिट सेट करना जानते हैं, डायमेंशन सेट करना, बीम बाय स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, जैसे लेयर कैसे वहां से अलग अलग करते हैं, टेक्स्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप न्यू डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कैसे करते हैं, जो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपको सब कुछ बना बनाया अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा? बना बनाया अंदर मिलेगा और आप उसका काम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है क्या कि लाइमेक्स और लिमिट दोनों एक ही चीज है। क्या हुआ? लाइमेक्स कमांड और लिमिट्स कमांड दोनों एक ही चीज है, लेकिन लाइमेक्स में ये होता है कि आपको लेंथ x का और विड्थ y का दे के इंटर कर देते हो। ब्लैक स्क्रीन पे और उस लाइन से बाहर भी लाइन खींची जा सकती है इनफिनिट स्क्रीन में, लेकिन जैसे ही लिमिट कमांड से ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे? लिमिट ऑन कर देंगे तो अगर 100 फीट बाई 100 फीट का लाइमेक्स है तो 101 फीट या 0 के बाहर, जैसे आप कहीं भी खींच लेते हो ना, ये आपका है यूसीएस और इधर भी आप बना लेते हो, जब जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि एक्स वाई के इधर बना है, लेकिन वो लिमिट ऑन करने के बाद आप कुछ भी कर लो ऑब्जेक्ट यहां नहीं बनेगा। समझ गए? तो जैसे आगे बढ़ोगे उसके बाद आप लिमिट के हिसाब से भी काम करना शुरू करोगे, धीरे धीरे इस तरह से चीजें बदल जाएगी। अब जब यूनिट लाइमेक्स ये सब सेट कर लिया तो हमारा पहला जो कमांड होता है लाइन, जिसको आप धड़ल्ले से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उस लाइन के साथ कई सारी चीजें जुड़ी हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं। लाइन 2 पॉइंट और मोर देन 2 पॉइंट हो सकता है। लाइन क्या क्या हो सकता है? 2 बिंदु से या 2 से ज्यादा बिंदु से बन सकता है। क्लियर है? अब इस एक लाइन को खींचने के लिए कैड हमें 4 तरीका प्रोवाइड करता है। कितना तरीका प्रोवाइड करता है? 4। आज केवल बता रहा हूं, ठीक है, अगली बार इस पे काम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस आर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं आज तक? अभी तक जो काम हो रहा है किसमें हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इसमें से हम कोई तरीका यूज नहीं। इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट चलेगा, यानी इधर का भी जोड़ के और आगे जो बढ़ रहे हैं वो भी जोड़ के वैल्यू देना होगा कोऑर्डिनेट का। रिलेटिव में चलेगा, जो बढ़ रहा है उसका देंगे, बाकी को 0 कर लेंगे। और पोलर में चलेगा लेंथ और एंगल। क्या चलेगा? जैसे बोलता है कोई 90 डिग्री पे कह रहा है कि लाइन 60 फीट का लाइन खींचिए, 45 डिग्री पे खींचिए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे ना। अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब यही हमारा एक्स और वाई है। ये जो लाइमेक्स सेट किए हैं यही है। इसके लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइमेक्स कहते हैं। इसके लेंथ को भी 100 फीट एक्स और वाई का लेंथ। जब लिमिट फिक्स कर देंगे तो इसके बाहर नहीं जाएगा और इसके बाहर लाइन नहीं जाएगा। लाइमेक्स उसको कंट्रोल नहीं करता, वो साइज डिफाइन कर देगा। जब तक लिमिट्स कमांड और ओ एंड ऑन कर देंगे, लिमिट्स कमांड दे करके, तो वो आपका फिक्स हो गया, उसके बाहर लाइन
नहीं जाएगा। सेट किया है लेकिन लाइन तो बाहर जाएगा, लेकिन लिमिट्स ऑन करने के बाद ये बाहर नहीं जाएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड मिलते हैं अगले दिन। और थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं है, गंदी आदत है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि कल सुधर जाएगा, तो टॉपिक छोटा रहा तो कम समय लगता है, लेकिन चूंकि आप बहुत दिन से आप लोग काम करना जान गए हैं, सीख गए हैं, मैं आप अपने हिसाब से सीख गए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है क्लियरेंस आपको हो गई कि आपको जाना कहाँ है। अब इसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करेंगे और ध्यान दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लिखना नहीं आता है उसको भी ऑटोकैड सिखा के भेज रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में